हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम इंडियाना जोन्स की फोर्थ मूवी इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल की कहानी को देखेंगे। मैंने पहले ही इंडियाना जोन्स की बाकी की मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी यहाँ से मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 1957 नेवाडा नाम की जगह से, जहाँ पे कुछ आर्मी वाले अपने बड़े बड़े गाड़ियों से पहुंच जाते हैं। वो लोग गवर्नमेंट की एक सीक्रेट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ के गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग होने वाली है, जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पर वो आर्मी वाले, जो कि असल में रशियंस थे, वो उन गार्ड्स को गोली मारकर उस सीक्रेट लोकेशन के अंदर घुस जाते हैं। रशियंस ने दो लोगों को किडनैप किया हुआ था, जिसमें से एक इंडियाना जोन्स था और दूसरा उसका दोस्त जॉर्ज मैक। दोनों से बातचीत करने के लिए एक लेडी ऑफिसर आती है, जिसका नाम डॉक्टर इरीना था। डॉक्टर इरीना इंडियाना का माइंड रीड करने का ट्राई करती है, जिसमें वो फेल हो जाती है। इसके बाद सारे रशियन लोग इंडियाना को लेके एक बड़े गोदाम में जाते हैं, जहां अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूनिक पावर्स वाली चीजों को छुपा कर रखा था। इस जगह को मूवी में हैंगर्स 51 नाम दिया है, जो कि रियल लाइफ में एरिया 51 को रिप्रेजेंट करती है। इंडियाना जोन्स के फर्स्ट मूवी की एंडिंग में भी आर्क ऑफ कोवेलेंट को यूएस आर्मी ने यहीं पर छुपा कर रखा था। पर इस वक्त डॉक्टर इरीना को एक बॉक्स चाहिए था, जिसमें एलियन की डेड बॉडी थी, और उसी को ढूंढने के लिए डॉक्टर इरीना ने इंडियाना को किडनैप किया था। इंडियाना आर्मी वालों से गन पाउडर मांगता है, क्योंकि जिस चीज को वो ढूंढ रहे थे वो हाईली मैग्नेटिक थी। इंडियाना गन पाउडर को हवा में उड़ाकर उसे फॉलो करने लगता है, जिससे उन्हें आसानी से वो बॉक्स मिल जाता है। डॉक्टर इरीना बिना टाइम वेस्ट किए उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसमें एक मेटेलिक कवर था और उसके अंदर किसी की डेड बॉडी थी। जैसे ही सारे आर्मी वालों का ध्यान उस बॉक्स पर जाता है, इंडियाना अपने चाबुक से उनमें से एक गन को छीन लेता है। इंडियाना इरीना को मारने की धमकी देता है, पर तभी उसका दोस्त यानी मैक इंडियाना पे गन पॉइंट करता है। मैक बताता है कि रशियन उसे पैसे देते हैं, जिसकी वजह से अब वो उनके साइड में चला गया है। इंडियाना अपने गन को चालू करके नीचे फेंक देता है, जिसे गन नीचे गिरते ही फायरिंग करना शुरू कर देती है और सारे आर्मी वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडियाना मौका मिलते ही भाग जाता है और सारे आर्मी वाले उसे पकड़ने भागते हैं। डॉक्टर इरीना उस बॉक्स को लेकर वहां से भागने का ट्राई करती है, पर इंडियाना उसका जीप का पीछा करता है, पर गलती से एक ट्रक में गिर जाता है। इंडियाना किसी तरह डॉक्टर इरीना को उसके जीप से नीचे फेंक देता है और फिर उस बॉक्स को लेके भागने लगता है। इसी बीच वहां रखा हुआ दूसरा बॉक्स डैमेज होता है, जिसमें आर्क ऑफ कोवेलेंट था, जिसे हमने फर्स्ट मूवी में देखा था। इंडियाना को पकड़ने के लिए उस आर्मी में से एक ऑफिसर आगे आता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते दोनों एक रॉकेट लॉन्चर पर गिर जाते हैं, जिससे उस रॉकेट लॉन्चिंग का टाइम शुरू हो जाता है। टाइमर खत्म होने पर रॉकेट बहुत तेजी से लॉन्च होता है और उस जगह से बहुत दूर जाता है। रॉकेट एक डेजर्ट एरिया में जाके रुक जाता है और इंडियाना वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मैक और डॉक्टर इरीना उस बॉक्स को लेकर निकल जाते हैं, जिसे लेने वो यहाँ आए थे। इंडियाना, जो कि रेगिस्तान में भटक रहा था, वहाँ उसे एक छोटा सा गांव दिखता है और इंडियाना मदद के लिए उनके पास जाता है। तभी इंडियाना देखता है कि ये पूरे गांव में इंसानों की जगह सिर्फ नकली डॉल्स है और बस इन्हीं डॉल्स के लिए ये पूरा शहर बनाया हुआ था। इंडियाना एक सायरन की आवाज सुनता है, जिसमें कहा जाता है कि कुछ ही सेकंड्स में यहाँ एक न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होने वाली है। इंडियाना को ढूंढने आए रशियंस ये सायरन सुन के उसे लिए बगैर ही वहां से भाग जाते हैं। इंडियाना एक घर में जाके वहां के एक फ्रिज के अंदर छुप जाता है, क्योंकि ये फ्रिज लीड से बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे ही टाइम खत्म होता है, वहाँ एक न्यूक्लियर धमाका होता है और देखते ही देखते उस जगह की हर एक चीजें मेल्ट होने लगती है। इंडियाना जिस फ्रिज में था वो फ्रिज उड़कर बहुत दूर जाके गिरता है, जिसमें इंडियाना अभी तक जिंदा था। इंडियाना जब पीछे देखता है तो उसे न्यूक्लियर धमाके की वजह से बना हुआ एक बड़ा मशरूम क्लाउड दिखता है। इसके बाद इंडियाना को एफबीआई पकड़ लेती है और फिर उसे अच्छे से साफ किया जाता है, क्योंकि वो एक हाई रेडिएशन को सरवाइव करके आया था। इसके बाद इंडियाना यूएस गवर्नमेंट को वो सारी चीजें बता देता है जो जो उसने देखी थी। इंडियाना का दोस्त यानी मैक रशियन से मिला हुआ था, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट इंडियाना पर भी शक करने लगी थी। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंडियाना लेक्चर दे रहा था। उस कॉलेज का डीन इंडियाना को बताता है कि यूनिवर्सिटी ने इंडियाना को निकाल दिया है, क्योंकि इंडियाना पर एफबीआई की नज़र थी। इंडियाना के डैड हेनरी जोन्स, जिसे हमने थर्ड मूवी में देखा था, और इंडियाना का खास दोस्त मार्कस दोनों भी मर गए थे, जिसकी वजह से अब इंडियाना के पास इस शहर में रहने का कोई रीज़न नहीं था। इसलिए वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने वाला था। इंडियाना एक ट्रेन में चढ़ जाता है और जैसे ही ट्रेन शुरू होती है, वहाँ पर एक यंग लड़का आता है जो कहता है कि
डॉक्टर ओस्ली को रशियन लोग मारने वाले हैं। ये नाम सुनते ही इंडियाना ट्रेन से उतर जाता है और उस लड़के से बात करने लगता है। उस लड़के का नाम मट था, जो इंडियाना को कहता है कि डॉक्टर ओस्ली कई दिनों से गायब है। डॉक्टर ओस्ली असल में इंडियाना का बहुत पुराना दोस्त था, इसलिए इंडियाना उसका नाम सुनते ही ट्रेन से उतर गया था। मट बताता है कि डॉक्टर ओस्ली किसी एकेटार शहर को ढूंढ रहे थे, पर अब वो गायब हो गए हैं। एकेटार शहर का नाम सुनते ही इंडियाना सरप्राइज हो जाता है और उस शहर के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। एकेटार एक ऐसा शहर माना जाता है जो प्राचीन लोगों ने सोने से बनाया हुआ था और उसकी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी थी। डॉक्टर ओस्ली को एक क्रिस्टल स्कल मिला था और वो क्रिस्टल स्कल को लेके एकेटार शहर में जाने वाले थे। इंडियाना बताता है कि वो स्कल बहुत सालों पहले चोरी हो गया था और ऐसा माना जाता है कि कोई भी उस स्कल को वापस करेगा उसे सुपर पावर्स मिलेंगी, और शायद इसीलिए डॉक्टर ओस्ली उस स्कल को वापस एकेटार लेके जा रहे थे, पर बाद में वो गायब हो गए। मट बताता है कि डॉक्टर ओस्ली को ढूंढने उसकी मॉम, जिनका नाम मैरी विलियम्स है, वो भी गई थी, पर वो भी अब गायब हो गई है। थोड़ी दिन पहले मट की मॉम ने उसे एक लेटर लिखा था जिसमें इंडियाना के नाम का जिक्र था, जो उनकी हेल्प कर सकता है, और इसीलिए मट इंडियाना से हेल्प मांगने आया था। यही बातें चलते वक्त वहाँ 2 रशियन लोग आते हैं और इंडियाना को अपने साथ लेके जाने वाले होते हैं, पर तभी इंडियाना और मट उस होटल के बच्चों में फाइट लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो 2 रशियन लोग वहीं पर फंस जाते हैं। दोनों बाइक से भाग रहे होते हैं और बाकी के रशियंस उनका पीछा करते हैं। एक रशियन इंडियाना को अपनी कार में खींच लेता है, पर इंडियाना उससे कार में ही फाइट करके चलती कार से ही बाहर निकल जाता है। दोनों फिर रशियन से बचने के लिए कॉलेज के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और पुलिस आने की वजह से रशियंस वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों इंडियाना के घर पे जाते हैं, जहां इंडियाना बताता है कि फ्रांसिस्को नाम का राजा पहला इंसान था जो क्रिस्टल स्कल को ढूंढते वक्त मारा गया था। इसके बाद इंडियाना लेटर में लिखे गए पजल को सॉल्व करके ये पता लगाता है कि क्रिस्टल स्कल पेरू नाम की जगह पर है। दोनों फ्लाइट से पेरू के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सबसे पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ डॉक्टर ओस्ली को रखा गया था। दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ डॉक्टर ओस्ली को रखा गया था। वहाँ उसने बहुत सारे लैंग्वेज में एक ही वर्ड को लिखा था, जो कि था रिटर्न। रूम को साफ करने से उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ओस्ली ने वहाँ मार्किंग्स किए थे, जिसका मतलब था कि वो क्रिस्टल स्कल फ्रांसिस्को राजा के कब्र में है। ये वही राजा है जिसने क्रिस्टल स्कल को चोरी किया था, पर बाद में गायब हो गया था, और डॉक्टर ओस्ली ने उसकी कब्र ढूंढ ली थी। उसी रात इंडियाना और मट उसके कब्र के पास जाते हैं जहाँ उन्हें वो क्रिस्टल स्कल मिलने वाला था। वहाँ उनकी लड़ाई होती है 2 गार्ड से, जो उस कब्र को प्रोटेक्शन दे रहे थे। दोनों को हराकर इंडियाना और मट अंदर आते हैं तो उन्हें बहुत सारी मम्मीज दिखते हैं, जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही सड़ने लगते हैं। इंडियाना देखता है कि फ्रांसिस्को नाम के राजा की कब्र भी यहीं पर है, पर उसे किसी ने पहले ही खोला हुआ था। इंडियाना जब वहाँ रखे गोल्ड कॉइन्स को उठाता है तो सारे गोल्ड कॉइन्स फ्रांसिस्को की बॉडी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देख के इंडियाना उसकी बॉडी को हटा कर देखता है, जहाँ उसे वो क्रिस्टल स्कल मिलता है जिसे ढूंढने वो यहाँ पे आए थे। वो लोग नोटिस करते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्कल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें उसको जाके चिपक रही थी। दोनों लोग उस स्कल को लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर बाहर रशियन लोग उनका इंतजार कर रहे थे। रशियन लोग उनको पकड़कर अमेज़न के जंगल में लेके जाते हैं, जहाँ इंडियाना से मिलने डॉक्टर इरिना आती है। यहाँ इरिना बताती है कि इस क्रिस्टल स्कल को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये एक एलियन का असली स्कल है। इरिना उसे एक एलियन की बॉडी भी दिखाती है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में उसने हैंगर 51 एरिया से चुराया था। एलियंस के पास टेलीपैथी की पावर थी, जिसे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते थे, और यही पावर्स इरिना को चाहिए थी ताकि वो दुनिया पे राज कर सके। यह इरिना ने एक और आदमी को अपने पास पकड़ कर रखा था, जो कि था डॉक्टर ओस्ली, जिसे इंडियाना कब से ढूंढ रहा था। स्कल को ज्यादा देर देखने की वजह से वो पागल हो चुका था और इंडियाना को पहचान नहीं पा रहा था। इरिना को अभी एकेटर नाम की जगह पर जाना था, जहाँ अगर ये स्कल को लौटा दिया तो उसे बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, और एकेटर जाने का रास्ता डॉक्टर ओस्ली को ही पता था। इसलिए वो इंडियाना को काम देती है कि अपने दोस्त से वो एकेटर की जगह कहाँ है ये पता लगाओ। यहाँ इंडियाना को मट की माँ दिखती है, जिसे रशियंस ने किडनैप किया था। इंडियाना मट की माँ को देख के खुश होता है, क्योंकि असल में वो इंडियाना की पहली जीएफ थी, जिसे हमने फर्स्ट मूवी में देखा था, यानी मैरियन। डॉक्टर ओस्ली कुछ हाथ की मूवमेंट्स कर रहा था, जिसे देखकर इंडियाना उसके हाथ में एक पेन देता है, जिससे डॉक्टर ओस्ली एकेटर जाने का मैप अनकॉन्शियसली बना देता है। मैप मिलते ही मट, मैरियन और डॉक्टर ओस्ली वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये मैप रशियन के हाथों नहीं देना था। पर गलती से इंडियाना और मैरियन एक दलदल में फंस जाते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। मट और डॉक्टर ओस्ली मदद लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। मैरियन और इंडियाना जब उस जगह अकेले होते हैं और दलदल के अंदर जा रहे होते हैं
तभी मैरियन बताती है कि मर्ट इंडियाना का ही बेटा है। तभी वह मर्ट आके पहले अपनी माँ यानी मैरियन को बाहर निकालता है, पर जब वो इंडियाना को निकालने जाता है तो इंडियाना दिखता है कि मर्ट ने एक सांप को लाया है जिसे पकड़कर बाहर निकलना होगा। इंडियाना को सांपों से डर लगता था, पर किसी तरह इंडियाना उस सांप को पकड़कर बाहर निकल जाता है। ये सब करते करते इतना टाइम हो जाता है कि रशियंस उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन रशियन लोग अमेज़न के जंगल के और अंदर जाने लगते हैं। उनके साथ इंडियाना और बाकी के लोग भी होते हैं, और यहीं पर मैरियन मर्ट को बताती है कि इंडियाना ही उसका पिता है। उस ट्रक में एक रशियन गार्ड था जिसे इंडियाना बेहोश करके खुद को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद वो ट्रक को चलाने लगता है और इंडियाना एक मिसाइल से एक ट्री कटर को ब्लास्ट कर देता है। इस ट्री कटर का बड़ा ब्लेड टूट जाता है और रशियंस के जीप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इंडियाना और उसके साथीदारों पे गोली चलाई जाती है, पर इंडियाना उनके ही जीप पर जंप करके उनको मारने लगता है। उसी शिप में मैक भी होता है जिसने शुरुआत में इंडियाना को धोखा दिया था। मैक कहता है कि असल में वो एक CIA का एजेंट है जो डॉक्टर इरिना पे नजर रखे हुए था, इसीलिए उसने रशियन के साथ होने का बहाना बनाया था। वह दूसरी तरफ डॉक्टर इरिना इंडियाना के बेटे मर्ट से चलती गाड़ी में ही लड़ाई करने लगती है। एक इंटेंस लड़ाई के बाद सबकी गाड़ी एक चींटियों के घर से जाके टकराती है। इससे बहुत सारी चींटियां बाहर निकलकर सब पे अटैक करती है। डॉक्टर ऑसली सब चींटियों को क्रिस्टल स्कल दिखाता है, जिसे वो लोग उसके पास नहीं आते और साइड से चले जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर इरिना एक झाड़ से लटक जाती है। वहीं पर एक गार्ड और इंडियाना फाइट कर रहे थे और गार्ड फाइट में हार जाता है और सारी चींटियां उसको काटने लगती है और उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है और फिर उसे पकड़कर अपने घर के अंदर लेके जाती है। लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसलिए लड़ाई से बचने के लिए मैरियन गाड़ी को खाई में लेके जाती है, जो कि एक वाटरफॉल था। डॉक्टर ऑसली के हिसाब से ये वाटरफॉल 3 बार गिरेगा और हर बार ये वाटरफॉल बड़ा होते जाएगा। तीसरी बार गिरने पर उन्हें नीचे एक स्कल शेप की गुफा दिखती है जिसके अंदर से पानी आ रहा था, मानो कि वो स्कल रो रहा है, और यही एकेटार जाने का रास्ता था। सारे लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत पुराने पुराने ऐतिहासिक चिन्ह थे। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी जिससे पता चलता है कि बाहर से कुछ एलियंस आके यहाँ के लोगों को फार्मिंग सिखाई थी। इसके बाद सारे लोग आगे जाते हैं और यहाँ के कबीले वाले इंडियाना और उनके लोगों पर अटैक करते हैं। डॉक्टर ऑसली यहाँ पहले भी आ चुका था, इसलिए इंडियाना उसे याद करने के लिए कहता है कि तुम इन लोगों से पहले कैसे बचे थे। डॉक्टर ऑसली को याद आने पर वो स्कल निकालता है, जिसे देखकर सारे कबीले वाले वहां से भाग जाते हैं। आगे जाते ही उन्हें एक बड़ा स्तंभ दिखता है और डॉक्टर ऑक्सली के हिसाब से उस स्तंभ को उठाना होगा जिससे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। सारे लोग उस पे लगे हुए ब्लॉक को हटाने लगते हैं, जिससे बहुत सारी रेत बाहर निकलती है और वो स्तंभ ऊपर उठता है। उसके ऊपर उठते ही सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और नीचे कुछ सीढ़ियां होती है जो कि अंदर जाने लगती है। इंडियाना और उसके लोग सेफली उस सीढ़ियों से उतरकर नीचे पानी में पहुंच जाते हैं। बाहर डॉक्टर इरिना सारे कबीले वाले को मारकर उस जगह पहुंच जाती है जहां इंडियाना गया हुआ है। अंदर इंडियाना एक जगह पहुंचता है जहां दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स और मूर्तियां थी। इंडियाना समझ जाता है कि एलियंस इस दुनिया के आर्ट्स और हिस्टोरिकल चीजों को कलेक्ट कर रहे थे। आगे फिर एक दरवाजा होता है जिसे इंडियाना स्कल के हेल्प से खोलकर आगे बढ़ने लगता है। उस रूम के अंदर जाने पर वहाँ उनको 13 एलियंस की बॉडी दिखती है जो हजारों सालों पहले धरती पर आए हुए थे। उनमें से एक का स्कल नहीं था जिसे डॉक्टर ऑसली लगाने जा रहे थे, पर तब तक डॉक्टर इरिना वहां पे आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक जिसने कहा था कि वो CIA का एजेंट है और वो रशियन पे नजर रखे हुए है, वो सब झूठ था। डॉक्टर इरिना सब एलियंस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है और उस स्कल को लगाने जाती है। स्कल को लगाते ही उन एलियंस में जान आ जाती है और डॉक्टर ऑसली अचानक से मायान भाषा बोलने लगते हैं। दरअसल एलियंस डॉक्टर ऑसली से कॉन्टेक्ट करके ये बता रहे थे कि एलियंस खुश है क्योंकि उन लोगों ने एलियंस की चीज़ वापस करके उन्हें लौटा दी और अब एलियंस उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। डॉक्टर इरिना एलियंस के सामने जाके उनसे मांगती है कि एलियंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी और उनका जितना भी नॉलेज है वो सब उसे जानना है। विश मांगते ही वो गुफा टूटने लगती है और ऊपर एक पोर्टल बनना शुरू हो जाता है। इंडियाना ये देखकर अपने सारे लोगों को वहां से लेके भागने लगता है, पर डॉक्टर इरिना वहीं पर होती है और उनके सारे नॉलेज को और टेक्नोलॉजी को देख रही होती है। और एलियंस डॉक्टर इरिना का दिमाग पढ़ लेते हैं कि वो एक इविल माइंडेड इंसान है जो इस नॉलेज का गलत यूज़ कर सकती है, इसलिए वो उसको जलाकर राख कर देते हैं। बाहर इंडियाना अपने दोस्त मैक को बचा रहा था, पर वो भी मर जाता है। इसके बाद इंडियाना और बाकी के लोग एक पिलर के पास जाते हैं और पानी के फोर्स की वजह से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग देखते हैं कि एलियंस का अपना एक स्पेसशिप है जो कि अब बाहर आ चुका है, और देखते ही देखते वो स्पेसशिप कहीं गायब हो जाता है
और डॉक्टर ऑस्ली कहता है कि एलियन स्पेस के बीच में कहीं चले गए हैं। मर्ट पूछता है कि पुरानी कहानी में इस शहर को सोने का शहर कहा गया था, तो ये लोग अपना सोना लेके क्यों नहीं गए। इंडियाना अब समझ चुका था कि इन एलियंस का खजाना उनका नॉलेज था और उसी को बांटने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। मूवी के आखिर में इंडियाना और मैरियन की शादी हो जाती है। शादी के बाद मर्ट अपने पिता की टोपी पहन रहा था, पर इंडियाना अपनी टोपी उसे वापस ले लेता है, इंडिकेटिंग कि इंडियाना जोन्स की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन और मूवी रिव्यूज के लिए मूवीज माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।